हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन की सेकेंड क्लास में करेंगे कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तो पहले मैं वो आइडेंटिटी लिखता हूं। आप सब लोगों ने पहले भी ये सारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ी जरूर होगी। जैसे आप सब लोग को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं बात करूं a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो ये आपका होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर मैं बात करूं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटी थी। फिर अगली आइडेंटिटी देखते हैं। जैसे अगर आपसे बात किया जाए a प्लस बी के होल क्यूब की, तो ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। अगर बात की जाए a माइनस बी के होल क्यूब की, तो ये होगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। कई जगह आपको ये आइडेंटिटी ऐसे भी दिख जाएगी कि इसको ओपन करके यहाँ पे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों सेम बात है। इसके अलावा कई बार इनकी वैल्यू पूछ ली जाती है यहाँ से, जिसपे बड़े सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उस केस में हो जाएगा इन ब्रैकेट a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये आपकी चार आइडेंटिटी थी। बेसिकली दो थी, इसी के दो के बेस पे ये बनी है। एक आइडेंटिटी पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक बार पीएसपीसीएल में पूछा हुआ है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाता है, तो क्या बन जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और यहां पे 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तब बनेगा जब आपका ये गिवन होगा। क्लियर? इसमें एक चीज आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर ऐसे क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आप a b और c को ऐड करें और उसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो गया 0, तो राइट साइड पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। इस आइडेंटिटी में भी अगर 0 हो गया तो राइट साइड क्या हो जाएगा 0। उस कंडीशन में अगर ऐसा हो
देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3ab क्लियर। तो ये कुछ आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अब इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन मैं बताता हूं। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो बच्चे करते क्या है ना कि क्वेश्चन देख के वो उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आप अगर सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको एक सॉल्व करके बताऊंगा, वो भी प्रॉपर सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है क्या है। देखिए जैसे देखिए दोनों सेम दिख रहा है और ये दोनों सेम दिख रहा है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, दोनों बातों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। कई बार गलती से आप क्या करते हैं कि निगेटिव आंसर निकालते हैं, तो इस चीज से बचना चाहिए। हमेशा बड़ी वैल्यू को पहले रखिए और छोटी वैल्यू को बाद में। फिलहाल हम लोग आते हैं, आप देखिए दोनों नंबर सेम है। अगर मैं इसको a एज्यूम करूं और इसको b एज्यूम करूं तो मुझे ऊपर दिख रहा है a इंटू ए, इसका मतलब a स्क्वायर, राइट। यहां पे देखिए पॉइंट टू अगर मैं इसको b एज्यूम करूं तो ये मुझे दिख रहा है माइनस बी स्क्वायर, राइट। ओवर आप देखिए ध्यान से तो ये b दिख रहा है -2, ये b है, ये क्या है a है, ये भी a है, जो मैंने एज्यूम किया ये भी a है और ये b है। तो ये क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर -2ba या 2ab प्लस a स्क्वायर, यानी मोटा मोटी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ध्यान से देखिए तो क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर -2ab प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सीधे सीधे पता चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व नहीं करना, अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं a माइनस बी और a प्लस बी। ओके, इसको क्या लिखा जा सकता है, पावर 2 है यानी 2 बार। ठीक है, किसी भी नंबर का पावर 2 है यानी वो 2 बार आ गया। अब आप ध्यान से देखिए तो ये एक वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसल। ऊपर क्या बच गया, a प्लस बी। तो a की जगह क्या है भाई 3.2 और b की जगह 0.2, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.4। क्लियर। नीचे क्या होगा, a माइनस बी, तो 3.2 से मैं 0.2 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा 3, पॉइंट हटाएंगे 0, यानी फाइनली जो आंसर आएगा 2 से कट कर दीजिए वो 17/15। अगर आपने ये सारा समझ लिया और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप कैसे देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर बचेगा ए प्लस बी, नीचे बचेगा ए माइनस बी। ए की वैल्यू 3.2, बी की वैल्यू 0.2 दैट इज 3.4, ए माइनस बी 3.2 माइनस 0.2 दैट इज 3, और सीधे सीधे आपका आंसर। अब जिन बच्चों को नहीं पता है वो भिड़ जाएंगे 3.2 इंटू 3.2, फिर ये फाइनली वो पहुंचेंगे यहां पे, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए तो आप देखिए कि ये पूरा एक नंबर दिख रहा होगा आपको ध्यान से। ये नंबर क्या है अभी हमें इस पे नहीं करना, आप इसका होल स्क्वायर मत करने लगी, इसको चुपचाप देखिए। तो ये मान लिया मैंने, ये क्या है भाई a है और ये क्या है मेरा b है। ठीक है, इस पूरे नंबर को मैंने a माना और इस पूरे को b माना। तो ये क्या कह रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब a माइनस बी और एक जगह a प्लस बी। इसी को मैं लिखता हूं, नीचे को एज इट इज रहने देता हूं मैं, 525 इंटू 175। ठीक है, अब देखिए 525
माइ प्लस 175, ये मैंने किसको लिखा भाई, ए को, माइनस बी, तो बी की जगह ये है तो ये क्या हो जाएगा -525, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस 175, ये आ गया मेरा a माइनस बी। क्लियर, क्योंकि मैं इस पूरे को a माना हूं। अगले ब्रैकेट में क्या आएगा मेरा a प्लस बी, यानी 525 प्लस 175 प्लस 525 माइनस 175, नीचे जो चल रहा था वो चलता रहेगा, यानी 525 इंटू 175। अगले स्टेप में क्या होगा भाई, आप ध्यान से देखो तो ये नंबर इस नंबर से क्या हो जाएगा कैंसल, ऐसे ही यहां पे ये नंबर इस नंबर से क्या हो जाएगा कैंसल। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए 175 और 175 को 2 बार ऐड करना है, किसी भी नंबर को 2 बार ऐड करिए या 2 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों बातों का मतलब क्या है सेम है। जैसे 10 प्लस 10 20, 10 इंटू 2 20, तो मैं यहां पे ऐड नहीं कर रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा पहले ब्रैकेट से 2 इंटू 175, दूसरे ब्रैकेट में 2 इंटू 525 ओवर 525 इंटू 175, 2 2 जा 4। समझ में आई बात। तो ये आपका आइडेंटिटी का यूज है कि कैसे आपको आइडेंटिटी को यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर का आया हुआ है 2023 का। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व नहीं करना। देखिए ये दोनों नंबर आपको एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, यहां पे ये दोनों नंबर एक जैसे दिख रहे हैं, और यहां पे इन दोनों नंबर का क्या है मल्टीप्लीकेशन है। यानी अगर मैं 6.28 को, अभी मैं लिख के बता रहा हूं, पेपर में तो आप ऐसे ही कर लेंगे, अगर मैं 6.28 को a मानूं तो पहला नंबर मेरा है a स्क्वायर। 3.4 को अगर मैं b मानूं तो बीच वाला नंबर है a स्क्वायर प्लस ए बी, और बीच वाला ये वाला लास्ट वाला नंबर क्या है मेरा b स्क्वायर। नीचे अगर आ रहा हूं तो ये देखिए नंबर कितनी बार है भाई 3 बार, यानी a क्यूब, माइनस ये नंबर भी कितनी बार है 3 बार b क्यूब। आपको मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बताई है। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या कह रहा है भाई, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लगाते हैं, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है, ओवर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इनकी पोजीशन आगे पीछे होगी तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ गया, यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया, इससे कोई, ये देखिए पूरा नंबर इससे क्या हो गया कैंसल हो गया। यानी बचा क्या फाइनली आपके पास 1 ओवर ए माइनस बी। ए की जगह आपने क्या माना था भाई 6.28, यानी 1 बाई 6.28 माइनस बी की जगह था मेरा 3.4। इसी को माइनस करना है, क्या आ जाएगा भाई 0.8 8, यहां पे लिख देता हूं मैं 8, 12 में से 4 गया 8, और 5 में से 3 गया 2, 1 बाई 2.88। क्लियर। अब जिन बच्चों को आइडेंटिटी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी वो इस काम की तरफ नहीं जाएंगे। कैसे, उनको दिख रहा है भाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, जिसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी ये पूरा पार्ट इसके एक पार्ट से कैंसल, तो बचेगा क्या a माइनस बी, ए की जगह 6.28, बी की जगह 3.4, यानी वो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट
यहां से करेंगे। क्लियर? चलिए ठीक है, और देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब मैं आपको एक आध क्वेश्चन ऐसे बताता हूं आइडेंटिटी के बेस पे। जैसे अगर कहीं आपका क्वेश्चन आ जाए पेपर में ऐसा कि 225 का होल क्यूब प्लस 226 का होल क्यूब प्लस 227 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 225 226 इंटू 227। क्लियर? ये मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप क्यूब करने जाएंगे तब तो पूरे पेपर में आप क्यूब ही करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको दो आइडेंटिटी बताई है, मैं फिर से आपको रिकॉल कराऊं। तो आप देखिए कि आपको मैंने जो आइडेंटिटी बताई थी, दो आइडेंटिटी बताई थी इसके लिए, एक ये है और एक ये है। अब आपको क्वेश्चन को देख के सोचना है कि कौन सा आपके लिए यूज करना सही रहेगा। तो एक आइडेंटिटी जो था वो क्या था, a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप बताओ, कहीं ना कहीं इसका आपको फिर से क्या करना पड़ता, स्क्वायर करना पड़ता। समझ में आ रही बात? लेकिन जो दूसरी वाली आइडेंटिटी थी, जो मैं फिर से लिखता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या था, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर मैं इस आइडेंटिटी को देखूं तो ये पूरा मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और यहां पे देखिए 3abc। बस यही बात आपको समझनी है। तो आप देखिए कि राइट साइड में क्या आ रहा है भाई, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी 225 प्लस 226, कोई स्क्वायर क्यूब करने की जरूरत नहीं है, 227। दूसरे ब्रैकेट में क्या कह रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप बताओ 225 में से 226 को अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, -1। और चाहे नंबर निगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो -1 का स्क्वायर इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। 226 में से 227 को अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, -1, फिर से -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अगला क्या है, c माइनस ए का होल स्क्वायर। 227 में से 225 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 2, और 2 का होल स्क्वायर 4। सबको इनको ऐड करिए तीनों को, 102, 2 3 6, 26 73, 678 इंटू 4 और 2 6, 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स में, फाइनल मल्टीप्लाई होगा 3 और 6 24, 3 7 21, 2 23, 3 6 18, 2 20, यानी जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 2034। तो ये एक बड़ी वाली आइडेंटिटी थी जिसके बेस पे हमने क्वेश्चन किया है। तो आज की क्लास में हमने आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन को देखा। अगली जो क्लास होगी उसमें हम कुछ सर्ट्स एंड इंडिसेस देखेंगे, और उसके अगली क्लास में मैं आपको कुछ स्पेशल सीरीज बताऊंगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी, जरूर अपना फीडबैक दें। थैंक यू।